उजियारपुर प्रखंड अंतर्गत बिरनामा तुला पंचायत के पूर्व मुखिया हमारे साथ हैं राम लोलिन राय जी। और हम जानते हैं पंचायत विकास को लेकर के, चूँकि दो टर्म, एक टर्म स्वयं, एक टर्म इनकी मैडम यहाँ की मुखिया रह चुकी हैं पूर्व में। दो बार इन्हें यहाँ की जनता ने मौका दिया है, लेकिन इस बार कुछ मतों से इन्हें हार देखनी पड़ी। लेकिन आज भी इनके जो पूर्व का जो कार्यशैली रहा है, जो विकास का कार्य इन्होंने किया है, लोगों के बीच आज भी चर्चा में रहे हैं। राम लोलिन जी, हम जानते हैं कि पूर्व और वर्तमान में क्या अंतर देख रहे हैं मुखिया जी? लोग काफ़ी मायूस हैं विकास को लेकर। पूर्व में और आज में विकास जिस ढंग से हुआ है उसी ढंग से देख रहे हैं कि आज नैतिकता में कुछ ह्रास हुआ है और लोग इलिटरेसी के कारण आज सही सोच लोगों का नहीं रह पा रहा है और लोग शिक्षा की कमी के कारण आज लोगों को भी, चाहे प्रतिनिधि हो चाहे जनरल लोगों को, कार्य करने में और कार्य समझने में, दायित्व का निर्वहन में और दायित्व को समझने में अंतर हो जा रहा है। ये मुख्य रूप से ये कमी पहले और आज में अंतर है और जिसका फलाफल चाहे वो प्रतिनिधि के रूप में हो, विकास कार्य के रूप में हो, किसी भी क्षेत्र में मूल कारण यही रहते हुए इसका असर देखने को मिलता है। क्या खास रहा? दो टर्म आपको यहाँ की जनता ने मौका दिया, वो उपलब्धि क्या रही, वो डेवलपमेंट का रहा? थोड़ा सा चर्चा रखेंगे आप। दो टर्म जब रहा तो मुख्य रूप से समाज के साथ रहकर और खुशी भी रही इस बात की कि समाज के लिए, समाज को जहाँ तक समृद्ध बनाने के लिए, आपसी भाईचारे कायम रखने के लिए हम काम आ सके। और जहाँ तक हुआ विकास के भी कार्य, और ख़ास करके मेरा रहा विद्यालय के प्रति, शिक्षा के प्रति लोगों को प्रेरित करना, उसमें जागृत करना और उसको बढ़ावा देना। और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ज़रूर उसमें मुझे सफलता मिली भी, पूर्णतः तो नहीं मिली, आंशिक रूप से मिला। जितना चाह रहा था कि मिले, जो चाह थी उस रूप से, भले ही ये पिछड़ा हुआ पंचायत है, नहीं मिल पाया, लेकिन मेरा प्रयास अभी भी लगातार है कि अगर हम शिक्षित लोगों को शिक्षित कर पावे, उसमें अगर मेरी कोई भूमिका हो सके, लोगों को जागरूक शिक्षा के प्रति अगर कर सके तो हर एक चीज़, हर बात लोग पा लेंगे और उसके लिए सतत प्रयासरत हूँ। सबसे पुराना और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली ये पंचायत है, लेकिन यहाँ पर पंचायत भवन नहीं, सरकार भवन की तो बात छोड़, पूरे लग करके जो पंचायत सरकार भवन का निर्माण हमने अपने कार्यकाल में शुरू कराया, अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। फिर भी उसके लिए अब चूँकि जब मैं कहता हूँ जो प्रतिनिधि हैं जिनका मैं प्रतिद्वंदी रहा हूँ चुनाव में, लेकिन मेरी बातों को वो लोग अगर गौर से सुनते हैं तो मेरा पंचायत के निवासी होने के नाते, नागरिक होने के नाते मैं उन्हें आवश्यक सलाह देता हूँ। लेकिन जितना होना चाहिए उतना प्रोग्रेस और डेवलपमेंट का कार्य हो नहीं रहा है। जो लंबित कार्य है वो भी अभी तक पूर्ण रूपेण नहीं हो पाया है। जी, अगर आगे यहाँ की बिरनामा तुला पंचायत की जनता अगर आपको पुनः दोबारा अगर कुर्सी पर बैठाने के लिए या मौका देने की बात हो तो क्या मैसेज देंगे अपने जनता को? आई विल ट्राई माई बेस्ट। वैसे मौका मिले न मिले, मैं जनता के साथ हमेशा हूँ और मैं अपना फर्ज, अपना कर्तव्य समझता हूँ, वो दूंगा ही। आगे अगर मौका मिले, अगर मौका मिले कहने का मतलब है कि अगर जो आरक्षण की व्यवस्था है इस बार हो सकता है वो आरक्षण की व्यवस्था आगे क्या होगी, और उसके बाद जनता की जो चाह है अभी कह नहीं सकता, लेकिन मैं उसको प्राथमिकता नहीं देता हूं कि नहीं, जब मुझे पद मिलेगा तब मैं पंचायत की सेवा करूंगा। पद मिले न मिले, अगर मिल भी जाता है तो उसे इग्नोर करने की बात नहीं। जनता को उसमें अगर भलाई होती है और देखा गया कि नहीं, जनता के भलाई के लिए अगर पद आवश्यक है तो ये समझ के निश्चित रूप से एक्सेप्ट करेंगे। मैसेज यही दूंगा कि आप अपने पंचायत को अगर विकसित बनाना चाहते हैं तो आप अपने बच्चों में शिक्षा
की जागृति लावें, विद्यालय में पठन पाठन की व्यवस्था को देखें, और यदि पहली सीढ़ी जो विकास की होती है, आपने अगर शिक्षा ग्रहण करा दिया अपने बच्चों को, आने वाले पीढ़ी को, तो ये पंचायत विकसित होगा ही, इसमें कहीं दो राय नहीं। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि एक जहाँ के लोग शिक्षित होंगे तो उसमें विकास की बात होगी। यही मेरा लास्ट ये मैसेज रहेगा लोगों की शिक्षा के प्रति, हर दुख दर्द को सहते हुए, हर कमी को दूर करते हुए, लेकिन शिक्षा में किसी प्रकार का व्यवधान न आने दें। ये मेरा रिक्वेस्ट भी लोगों से रहेगा, मेरा प्रयास भी रहता है, यही मैसेज भी मेरा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी।